आज हम लोग क्लास 10th के 2020 के जो है ऑब्जेक्टिव के प्रथम पाली के प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें हम लोग 48 प्रश्नों को हम लोग सोल्व करेंगे। तो आप बिल्कुल वीडियो में बने रहें, जिससे आपका जो है 48 प्रश्न जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जब पश्चिम की प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा, दक्षिण की ओर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वह कितनी होती है, कौन होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, मतलब एसी करंट, अल्टरनेट करंट जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो गर्म जल जो है उपयोग करने के लिए हम जो गर्म तापक का बादलों वाले दिन जो है उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा को व्युत्पन्न नहीं करता? इसका जो है सही ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पवन ऊर्जा। स्टोमाटा खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो स्टोमाटा खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है द्वार कोशिका। इसका एक और नाम है रक्षी कोशिका। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो जो नेफ्रॉन है वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। न्यूरॉन जो होता है वह तंत्र का होता है। 7वां जो प्रश्न है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? देखिए, उत्सर्जन के लिए जो है काम जो है वृक्क का होता है, किडनी का होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन जो है नरलिंग हार्मोन है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 9वां से हम लोग देखते हैं, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह कौन सा दर्पण होगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, या तो वह समतल होगा या तो वह उत्तल होगा। किसी कार के अग्रदीप मतलब आगे आगे में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन होता है? तो कार के जो अगला जो भाग होता है जहां हेडलाइट होता है उसमें जो हम लोग हैं अवतल दर्पण का करते हैं उपयोग। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो है अपवर्तनांक हीरा का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? यानी उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग 13 प्रश्न देखते हैं, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फल होते हैं? तो इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा परमाणु के संख्या के। आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? तो आधुनिक जो है आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 देखते हैं हम लोग, लोहे के फ्राइंग पैन में जंग से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? तो जिंक की परत उस पर चढ़ा देते हैं। 16 जो प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काट सकते हैं? तो सोडियम जो है मुलायम धातु होता है जिसको हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। निम्नलिखित में से गैस के चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो देखो बताइए, गैस के चूने के पानी को जो है दूधिया कर देता है उसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। टार्टिक अम्ल जो है, टार्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो जो टार्टिक जो है अम्ल जो है वो आपका टमाटर में देखिए ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। संतरा और सिरका जो है इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इमली में। जिप्सम का जो है सूत्र क्या होता है? जो जिप्सम है जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 और 2H जो है इसमें CaSO4 2H2O इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो जिंक देखिए, जिंक Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। इसमें से अभिक्रिया करने के बाद
हमको जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, तो देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का जो है एसआई मात्रक ओम मीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो चांदी जो है ऑप्शन नंबर ए होगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्टेड ने की थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 24। विद्युत मोटर जो है, मोटर क्या करता है, तो विद्युत मोटर क्या करता है कि घूमने के बाद जो है ऊर्जा देता है। यानी कि जब मोटर क्या करता है, हम लोग उसमें करंट देते हैं, तो करंट देने के बाद वह घूमता है, तो यानी विद्युत ऊर्जा को वह यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जनरेटर क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसका काम इससे उल्टा रहता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो उसका कूटपाद के द्वारा जो है अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन एंजाइम वसा पर नियंत्रित करता है, तो देखिए वसा पर जो नियंत्रित करता है उसका जो आंसर होगा सी होगा, लाइपेज जो है वसा पर नियंत्रित करता है। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, देखिए कितना आसान प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए वायवीय 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 में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। मछली का श्वसनांक क्या है, तो मछली जो है सांस कहाँ से लेती है, तो गिल्स से लेती है। गिल्स कहाँ से लेती है, तो गिल्स से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 जो है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो निम्नलिखित में इसको क्या कहते हैं। देखिए ऑक्सीजन का जब बढ़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं, उपचयन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। अम्ल का पीएच मान होता है, तो बताइए अम्ल का पीएच मान क्या होगा, तो इसमें जो है अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम होता है। 31 जो प्रश्न है, धोवन सोडा का आणविक सूत्र क्या है, तो धोवन सोडा का जो है आणविक सूत्र Na2CO3 10H2, ऑप्शन नंबर सी है। मधुमक्खी के डंक में मधुमक्खी का डंक में मधुमक्खी एक डंक छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन की अनुभूति होती है। यानी कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये पूछ रहा है। इसमें मेथनोइक अम्ल होता है, जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है, तो केंचुआ जो है उभयलिंगी है। मेंडल ने अपने प्रयोग जो है किस पौधे को चुना था, बताइए मेंडल ने अपना प्रयोग किया था किस चीज के पौधे पर, तो मटर के पौधे पर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। निम्न में एक अवशेषी अंग है, देखिए अवशेषी अंग का मतलब होता है कि मनुष्य के शरीर में अवशेषी अंग पूछ रहा है, तो अपेंडिक्स जो है मनुष्य के शरीर का जो है अवशेषी अंग है। ऑप्शन नंबर डी। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, तो वन संरक्षण से, जिसमें सभी लोग पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गए थे, पेड़ को काटने नहीं दे रहे थे। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, तो इसमें कह रहा है कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो इसमें होगा जिंक सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। ऑप्शन नंबर ए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एल्काइन कहलाते हैं। एथेनॉल क्रियाशील के मूलक कौन है, तो जो है एथेनॉल जो है क्रियाशील का मूलक OH है, क्योंकि हम लोग लगाते हैं एथेनॉल में C2H5OH, लास्ट में OH लगाते हैं, तो इसलिए यह एथेनॉल का मूलक है। निम्नलिखित में आवर्धन, देखिए एम बराबर फार्मूला होता है, तो एम बराबर फार्मूला क्या होता है, तो V बटा U होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो नेत्र का जो है रंगीन भाग क्या होता है, तो परितारिका होता है, जिसे हम लोग आइरिस भी कहते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो देखिए प्रकीर्णन अधिक विचलन कम होता है लाल रंग का, ठीक है। प्रकीर्णन जो है इसमें क्या होता है, लाल रंग का जो है तरंगदैर्ध्य जो होता है अधिक होता है, लेकिन भटकता कम है, इसलिए उसका विचलन जो है कम होता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
बी हो जाएगा नीला। यहाँ क्वेश्चन जो है प्रकीर्णन के बारे में पूछ रहा था, तो प्रकीर्णन का मतलब होता है ज़्यादा बिखराव, तो ज़्यादा बिखराव होता है बैगनी का, लेकिन इसमें जो है बैगनी नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन बी होगा जो नीला होगा। ठीक है, आगे जो प्रश्न है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? तो यानी कि इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुमंडलीय अपवर्तन घटना के कारण ऐसे होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से जो है हम लोग घेंघा रोग होता है, घेंघा। ठीक है, निम्नलिखित में पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, तो देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि जो है उससे वृद्धि हार्मोन निकलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में जो है जो अलैंगिक जनन है वो जो है मुकुलन द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है, बीजाणु जनन द्वारा होता है कि बीजांड, इनमें सभी के द्वारा होता है। तो इसका जो है 43 का सही ऑप्शन हो, सॉरी 47 का जो है सही ऑप्शन बी होगा, विखंडन के द्वारा। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो बताना है कि फूल का जो है कौन सा भाग, तो फूल का अंडाशय जो भाग है वो फल में बदलता है। इसमें हम लोग जो है 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल कर लिए हैं। अगर एक दो प्रश्न इसमें कुछ छूट जाता है तो उसको आप लोग अपना जो है बुक से मिला लेंगे, और अगर प्रॉब्लम अगर होता है तो दोबारा इस वीडियो को देखें, जिससे जो है आपका फिर से दोबारा प्रश्न 48 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा।